अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अ, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा पाई चार्ट। ठीक है। पाई चार्ट को स्कूल्स के अंदर डिफरेंट वे से सिखाया जाता है। ठीक है, तो आज जो है ना वो हम इसको एक जरा आसान से मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। पाई चार्ट होता क्या है बेसिकली? पाई चार्ट स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डाटा को हम एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी डाटा हमारे पास होता है हम उसको एंगल की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये जो टोटल एंगल होता है ना इस पूरे सर्कल के अंदर, ठीक है, वो एंगल होता है हमारे पास 360। कितना होता है हमारे पास? 360 एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल है दैट इज 360। ठीक है। अब इस 360 एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल ये होता स्टार्ट कैसे है? ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे एक लाइन लगाई है सेंटर में। एक लाइन ले लेते हैं सेंटर में। ठीक है। अब अगर हम यहां से मूव करते हैं, यूं मूव करने के बाद अगर हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पहुंचूंगा तो ये 180 एंगल हो जाएगा। और अगर हम कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे, अपनी एक पूरी रोटेशन, तो ये क्या बन जाएगा एंगल हमारे पास? ये 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंगल होता है वो हमारे पास पाई चार्ट के अंदर कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। ये लिखा भी है मेमोराइज, टोटल एंगल कितना है? 360 है। अच्छा, अगर आपके पास ये एक शेप नजर आ रही है आपको जिसके अंदर हमारे पास एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है एंड व्हाइट है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इन कलर्स को, फॉर एग्जाम्पल कुछ कलर्स हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एंगल आपके पास होगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ठीक है, ये 20 हो सकता है। ठीक है, ये बाकी जो रिमेनिंग बच गया हमारे पास वो एंगल सारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, टोटल टाइप इस सबको करेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास? 360 डिग्री होगा। ठीक है, और हम इसके अंदर ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है एंगल निकालने का, एक्स डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360, स्कूल्स के अंदर ये सिखाया जाता है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे क्या यहाँ पे? हमने ये करना है, हमने ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, ये यूज करना है। ठीक है। अच्छा, ये गिवन और फाइंड को आपने नहीं देखना है इसको। अच्छा, ये डिफरेंट भी हो सकता है गिवन और फाइंड। ये भी हो सकता है कि गिवन आपको नीचे वाला पोर्शन हो और ऊपर वाला आपने फाइंड करना हो। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमेशा हम लिखेंगे टोटल इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा आएगा 360 डिग्री। अब ये टोटल है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एंगल, ये एंगल लिखा हुआ है, तो ये टोटल करके टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और जो भी चीज हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट, रेड और ग्रीन है, ये हमारे पास एंगल की फॉर्म में भी होगी। फॉर एग्जाम्पल इनका एंगल कितना है हमारे पास? 120। ये को कार है फॉर एग्जाम्पल, ये 120 का डिग्री एंगल गिवन है इसका। ठीक है आपको, ठीक है, और ये एक्चुअल में भी कार्स होंगी। एक्चुअल में ये एंगल की फॉर्म में तो हमने कार्स की जो क्वांटिटी थी उनको लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअल में जो कार थी ना ये व्हाइट वाली, वो थी फॉर एग्जाम्पल, ये कह सकते हैं कि वो पूरे एंगल का टोटल कह सकते हैं कुछ भी 270 डिग्री फॉर्म में टोटल कार थी। ठीक है, और ये एक्चुअल में इतनी थी, और डिग्री के फॉर्म में ये कितनी है हमारे पास? 120 है। हमारे पास जितना भी डाटा गिवन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हमारे पास है 270। ठीक है, ब्लू हमारे पास है 60 डिग्री, 60 कार्स हैं। ठीक है, और रेड मेरे पास हैं 30। ठीक है, और ग्रीन मेरे पास हैं ये
चलिए हम कर लेते हैं 39 और ये कर लेते हैं 30। ठीक है, अब ये टोटल है को, ये सारी की सारी जितनी भी कार्स आपको गिवन है ये एक्चुअल में गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे जब हम इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे इसके एंगल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके एंगल्स निकालेंगे। ठीक है, और एंगल्स निकालने के बाद उसको हम इस तरह से, जैसे ये मैंने एक नीचे पाई चार्ट ड्रॉ किया हुआ, इसको ऐसे ड्रॉ कर। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है जरा पूछ लें, जरा मैं आपको करवा देता हूँ। जब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको इसने पाई चार्ट बना के दिया हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, आपने करना क्या है, ये पाई चार्ट समटाइम नहीं गिवन होता, आपने खुद भी बनाना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, पहले कंप्लीट द टेबल एंड मेक पाई चार्ट। क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर मुझे पहले गिवन दिया हुआ उसने कि 100 एप्पल्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि उसने ये भी गिवन दिया है कि टोटल कितने हैं ये सारे। टोटल अगर नाम ही पता चले, इन सब टोटल नाम भी गिवन हो, तो इन सब को ऐड कर लेंगे। जब इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल मेरे पास आ गया 500। ठीक है, अब देखें एंगल कैसे निकलता है हर एक सेक्टर का। एप्पल का अगर एंगल निकालना है 100 डिवाइड बाय 500, 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास 360 है। ठीक है, अब अगर हमने नेक्स्ट ये पीयर का निकालना हो, ठीक है, पीयर का निकालने के लिए भी क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 500 है और जो पीयर मेरे पास वो कितने हैं, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, 36 डिग्री। तो पीयर का जो एंगल है जो पाई चार्ट में बनेगा दैट इज 3 सॉरी 36 डिग्री। ठीक है, अच्छा जो चीज आपको एंगल में गिवन होगी उसके ऊपर डिग्री लिखा होगा। जो हमारे पास एंगल में नहीं गिवन, ठीक है, जैसे ये देखो एप्पल गिवन है आपको 100 है, तो इसमें डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू गिवन है इसकी। ये क्या गिवन है इसकी, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी। ठीक है, और जो चीज हमारे पास डिग्री में गिवन होगी उसके ऊपर डिग्री लिखा होगा। एक्चुअल में गिवन है, हमने इसका डिग्री में इसका आंसर निकालना है और उसको ग्राफ के अंदर क्या करना है, पाई चार्ट के अंदर हमने उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुझे, नेक्स्ट मुझे गिवन है हनी बी। ठीक है, तो ये मेरे पास है 75। हनी ड्यू, अब देखें ये मेरे पास है 75 डिवाइडेड बाय 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 डिग्री के साथ, क्योंकि टोटल एंगल हमने निकालना है। अगेन ये जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये 50 है और ये 75 है। अब 25 को 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। फिर अगेन 2 वन जार, और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 2 18 जार। अब 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 54, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, 54 डिग्री। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे इसका एंगल लिखना है दैट विल बी 54। ठीक है, अगेन अगर नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाटरमेलन। वाटरमेलन का 150 है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, 150 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइंग बाय 360, ये 108 आ गया। इसका एंगल कितना आ गया, 108। ठीक है, ये मैंने आपको, ये P1 में क्वेश्चन आ सकता है, P2 में भी आ सकता है। ठीक है, मैंने पहले दो आपको क्वेश्चन करके दे दिए ऐसे ही। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। अब मैं आगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारी वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो, हमें और फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 125। 125 को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 500 के साथ। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। ये मेरे पास एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, अब इसने ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, पेपर में आपको ये कह सकता है कि आप ड्रॉ करें इसको। ठीक है,
तो हम इसको ड्रॉ करना भी सीखते हैं कि ड्रॉ कैसे करेंगे इसको। चलिए एक हम सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। अब ये जब आपने इसको इसके अंदर अब ड्रॉ करना है ना, आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ना एक सेंटर में लाइन लगा लेनी है, ऐसे बिल्कुल जो सेंटर को पास करके गुजरे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, में से थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये चीज देखना है, ये सेंटर में से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये सेंटर में से जा रही है। अच्छा, अब हमें पता है जो एंगल होना स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अगर मुझे यहाँ से मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, जी मुझे प्रोटेक्टर मिल गई है। ठीक है, आपने क्या करनी है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में रखनी है इसको। ठीक है, सेंटर में रख के अब देखें आपका पहला कितना एंगल है, 72 डिग्री। आपने यहां से स्टार्ट करना है और 72 डिग्री के ऊपर आपने ऐसे छोटा सा निशान लगा दिया। ये 70 है और यहाँ पे ये कि 72 मेरे पास यहाँ पे कहीं होगा इस जगह। मैंने छोटा सा यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, अगला एंगल कौन सा है मेरा, 36। ठीक है, अब वो चाहे आप यहां से इस तरफ से स्टार्ट कर लें, चाहे इससे आगे से स्टार्ट कर लें। अगर इसके आगे से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपने अपने प्रोटेक्टर को घुमा लेना है। चलो इसको मैं जरा दोबारा बाद में लेता हूं। मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूं, उसको फिर समझ आ जाएगी। अब ये जो डॉट लगाया है ना छोटा सा, यहां पे हम क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं सीधी, जो सेंटर में से जा रही है बस। ठीक है, और यहां पे हम क्या लिखते हैं इधर, ये जो एंगल गिवन था मुझे, दैट इज 72। ये आ गया मेरे पास 72 डिग्री है। ठीक है, और ये मेरे पास एप्पल का है तो हम यहाँ पे एप्पल लिख देंगे, तो मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ एप्पल का। ठीक है, अब दोबारा आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर लेनी है और आपने अपनी प्रोटेक्टर को जो है वो इस जगह पे रखना है आके, यूं घुमा लेना है ऐसे और इस जगह पे ले आना है। ठीक है, और अब मुझे एंगल कितना चाहिए, 36 एंगल चाहिए मुझे, नेक्स्ट 36 है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 36 कहाँ पे आ रहा है। मैंने इस तरफ से स्टार्ट किया तो ये 35 और ये 36 के करीब यहाँ से सीधा आ जाए कहीं पे, तो ये मेरे पास मैंने छोटा सा निशान लगा दिया। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है कि आपने लाइन लगानी है सीधी। ये रहा, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया। ठीक है, और यहाँ से मैंने सीधी ऐसे एक लाइन लगा दी, तो यहाँ पे आ। ठीक है, ठीक है, और ये मेरे पास एंगल कितना है, ये मेरे पास गिवन है 36 है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 36। ठीक है, अब एक आपको पता चल गया है। अब बाकी फर्दर आपने मूव करते जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक हमने लगा दी है जब लाइन, तो आपने ये जो आपके पास लाइन थी ना ये वाली, ये आपने इतनी जो है ना वो रेस कर, अब आपने अपनी प्रोडक्ट रखते जाना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, अगले वाली लगाते जाना है। अब फिर अगेन आ जाए यहाँ पे, यहाँ पे रखें इसको, यहाँ पे आ गए। अब अगला मेरे पास है 54 एंगल। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, और ये 54 ये यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, ये 55 और ये 54 के पास तकरीबन यहाँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ से सीधी एक लाइन लगा देनी है, ये मेरे पास 54 बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए, उसके बाद आपने 108 पे आ जाना है। ठीक है, इसको घुमा लें और ठीक है, अब 108 यहाँ पे ये 100 के पास कहीं यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचेगा दैट विल बी 90 होगा। ठीक है, अब जो आपके पास एंगल आएगा वो ऐसे सीधा आएगा। नेक्स्ट जो 108 एंगल होगा वो ऐसे होगा बिल्कुल straight। ठीक है, वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट वाला 90 है,
तो 90 का हमेशा जो होता है वो ऐसे एक बनता है मेरे पास, ठीक ठीक है। इस तरह से 90 का एंगल इस तरह से होता है, बिल्कुल घूम करके ऐसे, ठीक है। तो ये 90 होगा, बाकी जो बच गया वो क्या आ गया हमारे पास, 108, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इस तरह से इसको बना के दिखाना है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि कलर्स ऑफ अ कार्स इन अ पार्किंग लॉट वर रिकॉर्डेड एंड अ पाई चार्ट वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, गिवन दैट देयर आर 12 ब्लू कार्स। अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर वो एक आध इस तरह की चीज लाजमी देगा जिससे आप बाकी चीजें निकाल सकें। उसने मुझे 12 ब्लू कार्स दी हुई है, ठीक है, और इसका मुझे देखें उसने एंगल भी दे दिया है, एंगल भी दे दिया और मुझे उसकी, यानी कि मुझे उसने एक्चुअल में बता दिए 12 कार्स हैं और उसका एंगल कितना है, 72 डिग्री। और मुझे यहाँ पे एक और एंगल भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो मेरे पास एंगल होता है ना, ऐसे बॉक्स से बना होता है ये वाला, ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होता है, दिस इज 90 डिग्री। ये क्या होता है मेरे पास, 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे 90 डिग्री एंगल इसका गिवन है, रेड का गिवन है, ये गिवन है, ये दो मैंने एंगल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको एक एक्चुअल एक एंगल गिवन हो जाए तो आपने क्या करना है, ये वाली चीज यूज करनी है, ठीक है। ये यूज करके आपने क्या करना है, अपना पहले टोटल निकाल लेना है, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगले नेक्स्ट आ जाए, ठीक है, कलर्स, ये इसके ऊपर आ गया। अब कह रहा है फाइंड द टोटल कार्स इन द पार्किंग। टोटल कार्स पार्किंग अगर आपने फाइंड करनी है तो मुझे देखिए एक एंगल इसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है, वो मुझे दिया हुआ है उसमें 72 डिग्री, और एक्चुअल में वो कितनी है मेरे पास, 12 है। और यहां पे क्या आएगा हमेशा मेरे पास, 360। और जो चीज मैंने फाइंड करनी है यहां पे क्या रख देना आपने, एक्स। अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, क्या करनी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, और इस 360 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसके साथ, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब मैं x को 72 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 72x इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइंग बाय 12, ठीक है। नेक्स्ट हमने x मालूम करना है, तो 360 मल्टीप्लाइंग बाय 12 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा देखें, 12 और 72 देखें ये आपस में डिवाइड होते हैं, 12 6 जार जो होता है वो क्या होता है, 72 होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 12 वन जार और 12 6 जार, ठीक है। अगेन 36 और 6 ये भी आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है। इसको भी मेरा कर रहे हैं सॉल्व, तो मेरे पास ये 6 वन जार, और इसको अगर कट करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 6 6 जार 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, ठीक है। अगर मैं 360 मल्टीप्लाई करता हूँ 12 के साथ और इसको डिवाइड कर देता हूँ 72 पे, तो मेरे पास क्या आंसर आता है इसका, x इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये मेरे पास आ गया मेरा टोटल, ठीक है। अब दो चीजें टोटल जब आपके पास आ जाए समझे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो दो चीजें कही जाएगा हम फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। अगेन आगे आ जाए, अब देखें, अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, 18 ग्रीन मुझे कार्स गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना फाइंड द एंगल फॉर ग्रीन कार, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअल में मुझे गिवन है, एंगल हमने मालूम करना है, तो एक्चुअल के नीचे आएगी ये चीज, ठीक है। एक्चुअल के नीचे हम लिख देते हैं, एक्चुअल के नीचे यहाँ पे आ गया 18, दो चीज हमने मालूम करनी है दैट इज एक्स, और यहाँ पे एंगल हमेशा होगा टोटल 360, हमने टोटल ऊपर फाइंड कर लिया दैट इज 60, यहाँ रखेंगे और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 60
मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, और हमने अभी x मालूम करना है, तो ये बनेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 वन जार, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया, 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 18 करें, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें 60 के साथ, तो मेरे पास आता है 108 एंगल। क्या आता है इसका, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 108। दिस इज 108। ठीक है, 18 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, तो कटिंग होने के बाद नीचे 60 था, ऊपर 360 था, तो ये मेरे पास क्या बना था, ये बना था। ठीक है, यानी कि आपके पास एंगल क्या आ गया, यहाँ पे ग्रीन का एंगल कितना आया मेरे पास, दैट इज 60 डिग्री, सॉरी 108। आंसर आया मेरे पास 108। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट कार्स। व्हाइट कार्स अगर हमने फाइंड करनी है तो उसको देखिए मुझे क्या क्या गिवन है। व्हाइट कार का मुझे कुछ नहीं गिवन, मुझे ग्रीन का कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 108। ये कितना है, ये मेरे पास है रेड कार्स 90 डिग्री, ये कितना है 72। अब वाइड निकालना है, वाइड यहीं पे एंगल निकल आएगा, वो कैसे, 360 के अंदर से बाकी सारे एंगल्स क्या कर दें आप, माइनस कर दें, तो आपके पास वाइट कार का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 108 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, ये माइनस करते हैं, 360 माइनस 108 माइनस 90 माइनस 72। तो ये मेरे पास इसका आंसर भी क्या आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री। इसका आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू, व्हाइट का हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमने फाइंड क्या चीज करनी है इसकी, उसने कहा नंबर ऑफ कार्स मालूम करें। नंबर ऑफ कार्स अगर आपने मालूम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप देखें एंगल हमारे पास है इसका, एंगल हमारे पास है इसका 90 डिग्री। ठीक है, और एक्चुअल मुझे नहीं मालूम, ये मुझे पता है 360 डिग्री आएगा यहाँ पे हमेशा, और ये टोटल हमने निकाला हुआ है, अभी एक्चुअल में कितना है 60 है। अब देखें आप, अगर हम 90 एक्स, सॉरी ये देखिए हमारे पास गलती हुई ना, हमने क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 360 एक्स इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 60, और अगर हमने x मालूम करना है दैट इज 90 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें 360 के साथ। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये मेरे पास नीचे आ जाएगा 6 ठीक है, और अगर 90 को और 6 को हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आता है 15। ठीक है, तो वैसे भी चेक कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडिंग बाय 360 दैट इज 15। तो मेरे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 15। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। पैरा पाई चार्ट शोज अ न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ अ फूड प्रोडक्ट। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, वो कैसे, आपको सब कुछ गिवन है, मुझे उसने गिवन दिया और मुझे कहा हुआ है कि 9x
मुझे पता है 144 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 9x 2x और x को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, और ये जो 360 है इसमें से हम माइनस कर देते हैं 144। ठीक है, 360 माइनस 144, ये आ गया मेरे पास 216। 216 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 18। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ फैट। फैट की कितनी है यहाँ पे, फैट हमारे पास 2x है, तो 2 इंटू हम 18 करते हैं, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, और कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स गिवन, और आपके पास जो भी ऑल कंपोनेंट्स गिवन है, अब देखिए मेरे पास ऑल कंपोनेंट्स हैं कितने। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स मेरे पास कितने हैं वो हमें पता होने चाहिए। वो ऑल निकालना पड़ेगा पहले आपको, अगर ऑल नहीं निकलेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। ऑल निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे पास ऑल नहीं है, ऑल निकालेंगे तो हमारी बात बनेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, ऑल अगर हम ना निकालें, हमारे पास 2x था ना गिवन, हमने ऑल तो निकालना है। अच्छा, ये जो मेरे पास है ये क्या है, ये मेरे पास एंगल आया है, इसका क्या आया है, एंगल। और ऑल की बात की, ऑल कंपोनेंट्स की, तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है वो कितना होता है, 36। ठीक है, तो हमने क्या एक्सप्रेस द अमाउंट परसेंटेज की फॉर्म में ना, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में इसका आंसर, इसका एक्सप्रेस द अमाउंट परसेंटेज, हमने फैट की उसकी निकालनी है, वो थी 36 डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 360 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100, 10। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 10%। ठीक है, अब कह रहा है गिवन दैट फूड प्रोडक्ट कंटेन 120 ग्राम, ये मेरे पास क्या गिवन है, ये एक्चुअल में गिवन है मुझे, क्या गिवन है मुझे, ये एक्चुअल में गिवन है। ठीक है, और कैलकुलेट द मास ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास टोटल कितनी है, तो टोटल हमारे पास फूड प्रोडक्ट है वो हमने मालूम करनी है साथ में। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, वो हमें पता है कि यहां से निकलेगी ऐसे। टोटल एंगल हमें पता कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, ये मैंने मालूम करना है। और 12 ग्राम मुझे गिवन है, किसकी गिवन है, गिवन दैट फूड प्रोडक्ट कंटेन्स 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो मुझे एक्चुअल में ये गिवन है। ठीक है, इसका मैं एंगल निकाल लेता हूं, एंगल क्या है मुझे एंगल देखना पड़ेगा इसका। कार्बोहाइड्रेट्स किधर है मेरे पास, कार्बोहाइड्रेट्स का एंगल 144 डिग्री है, कितना है 144 गिवन है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे x 360x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 144। ठीक है, x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 360 के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 144 और डिवाइडेड बाय 360, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 48। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं अगर P2 में आएगा। अगर P1 में आएगा वो लेवल में तो आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपने कटिंग करनी है, मैंने कटिंग करके दिखाई भी है पहले आपको, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे 0 से 0 कैंसिल करें आप यहाँ पे, ये 12 1s आर और 12 3s आर।
ठीक है। और ये 3 पे कटिंग हो रही है, 3 1s आर, ठीक है। और ये 3 4s आर होता है हमारे पास 12, और 2 उसके साथ लगेगा तो 44 हो जाएगा, और ये 8s आर, तो हमारे पास यहाँ पे 48 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कटिंग करके भी निकाल सकते हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने जो है वो इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और मेरा ख्याल इससे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, P1 P2 में दोनों में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सारे के सारे जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वो क्यूरी हो तो मुझे लाजमी आप जो है ना वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।